अब वो गजल का जिक्र शुरू कर रही है रजब की बहन का। अस्तगफिरुल्लाह यार, ये कितनी घटिया औरतें हैं यार। इनको मैंने किसी के थ्रू एक कॉल करवाई कि जी मुझे मेरी बेटी से मिलने थे, मेरी बस हो गई है, मैं तो मर जाऊंगा। उनको पता है कि रजब के साथ दोस्ती मुश्किल है, रजब मुंह नहीं लगा रहा, तो रजब के खिलाफ बोलते हैं। मुंह तो मैंने भी नहीं लगाया, वैसे मैंने भी छित्तर ही मारे हैं सबको जब मेरी जरूरत पड़ी है। और ये जो आप लोग बात कर रहे हैं ना ईमान और ये वो, देखो मेरी बहनों जैसी हैं, अल्लाह सबके नसीब अच्छे करे। अब क्या होता है, लड़ाई खत्म हो जाती है, हम लोग रात को नॉर्मलाइज करते हैं चीज़ों को। मेरी एक मीटिंग थी, मैं एक मीटिंग में रुक जाता हूँ, ये लोग घर आ जाते हैं, मैं घर आता हूँ, चिल करते हैं, आयरा के गिफ्ट देखते हैं जो लोगों ने दिए होते हैं, हमारे कुछ करीबियों ने, हम गिफ्ट देखते हैं, ठीक है, हम गिफ्ट देख के सोते हैं आराम से, जैसे रूटीन होती है नॉर्मली। खत्म हो, सुबह उठता हूँ, सुबह उठ के एकदम दोबारा बहस छिड़ जाती है, बिला वजह बहस छिड़ जाती है। और मैं कहता हूँ यार ये क्यों बहस छिड़ गई है ना, ये क्या हो गया है, ये क्यों हो रहा है दोबारा सेम बात पे दोबारा बहस छिड़ती है कि जी स्टेज पे क्यों आए, मेरी बेटी का बर्थडे खराब हुआ, ये वो। टॉक्सिक समी बिहेवियर, व्हाटएवर गाइस, तुम लोग जाहिल लोग हो, मैं तुम लोग की बात, तुम लोग जाहिल लोग हो, तुम लोगों को अकल नहीं आ सकती। ऐसी होती है, मैंने खुदा की कसम शहर पे हाथ नहीं उठाया, शहर ने लोगों को वो बाद में बताता हूँ क्या वो। हमारी बहस होती है, बहुत बड़ी बहस होती है। अच्छा, उस बहस के दौरान शहर के फादर और शहर के खालू, ठीक है, जिनका नाम है अंकल महमूद, वो कॉल पे होते हैं, उनको पता है क्या बहस चल रही है। मुझे कह रहे हैं पुत्र यार सुलझा, क्या हो गया। मैं कहा आप लोग आए, प्लीज आए। शहर की बात होती है अपने किसी फैमिली मेंबर से, वही फैमिली मेंबर जो बर्थडे पे नहीं आए, वही फैमिली मेंबर जिनसे पहले लड़ाई हुई थी, और वो इनको मशवरा देती हैं कि जी तुम पुलिस को कॉल कर दो। होता क्या है कि समी के घर में उस वक्त पुलिस आ जाती है। अब वो पुलिस, जाहिर बात है, हमने भी मुआशरे में थोड़ी सी इज्जत बनाई है, टिकटॉक बना के नहीं कमाई, काम करके कमाई है, जो रियल लाइफ के काम होते हैं, थोड़े बहुत मजदूरी की है, उसमें कमाई है। वो पुलिस आती है, वो कहती है समी साहब आपके घर क्या हुआ है। मैंने कहा सर कुछ भी नहीं हुआ, आपको किसने बुला लिया। वो कहते हैं कि नहीं जी आपको हुआ है, ये है वो है, आपके घर से फोन आया। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा पता नहीं किस चीज का फोन है, आपकी वाइफ का फोन है जी। मैंने कहा है, अच्छा मुझे समझ आ गई क्या स्टोरी है। मैंने कहा आ जाए जी अंदर आ जाए। वो अंदर आए, उन्होंने बातचीत की। मेरी वाइफ कहती है जी हमारी बड़ी बहस हुई है। हाँ, हमारी उस दिन की बहस बहुत बड़ी बहस थी, मेरे भी बहुत गलत अल्फाजात यूज किए, उन्होंने भी किए, मैं मानता हूं, बट ना मैंने हाथ उठाया, ना मैंने कुछ भी और ऐसा किया, समझ रहे हो, अल्फाजात गलत थे, मैं उस बात में झूठ नहीं बोलूंगा आप लोगों के साथ। अच्छा, वो जो फैमिली मेंबर अंदर आती हैं, वो कहती हैं तुम गोल्ड निकालो सारा, पुलिस के सामने कहती हैं गोल्ड निकालो सारा, तुम सारा गोल्ड निकलवाया जाता है, जिसमें कुछ मैंने भी गिफ्ट किया होता है, ठीक है, जितनी मेरी औकात है, गरीब सा बंदा होगा इसमें, जितनी मेरी औकात है उतना मैंने गिफ्ट किया होता है, उसमें से गोल्ड निकालो और चलो चले। मुझसे गाड़ी की चाबी मांगी जाती है, गाड़ी में तो मेरे भी पैसे हैं, गाड़ी में तो मैं भी उतना हिस्सेदार हूं, मैं क्यों हर दफा दूं चाबी। मैंने नहीं दी चाबी, ये लोग चले जाते हैं। अगले ही दिन, अब ये बहस सुनिए आप लोगों ने, अगले ही दिन मुझे थाने से कॉल आती है, सुंदर थाना लाहौर, SHO असद इकबाल साहब इस बात के गवाह हैं। अब मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा आज। SHO इकबाल साहब की तरफ से मुझे कॉल आती है, जी समी साहब आप पे ना ये है दरखास्त है, जी आप पे FIR होगी। मैं बड़ा परेशान होता हूँ कि मेरे पे FIR किस बात की होगी। मैंने कहा सर मैं अभी थाने चक्कर लगाता हूँ। मैं अपने मामू को लेता हूँ, ठीक है, अपने मामू को लेके, मैं अपने वालिद साहब को नहीं लेके जाना चाहता था, बिकॉज मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से मेरे पेरेंट्स भी जलील हो। अच्छा, मुझे नहीं पता था क्या सीन है। मैंने इनके पहले खालू को कॉल की, फिर इनके फादर को कॉल की। मेरे पास एक बंदे की वॉइस रिकॉर्डिंग है, इनके फादर, इनकी मदर, इनके सिस्टर, इनके खालू, इनके दोस्त, सबकी रिकॉर्डिंग है, ठीक है, हर इनके भाई, सबकी रिकॉर्डिंग है। हर बंदे से मैंने बात करके तरले के हमारी सुलह करा दो, कोई इतनी बड़ी बहस नहीं है, हमारी सुलह करा दो। सबकी रिकॉर्डिंग्स पड़ी है मेरे पास, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरे पास सबकी रिकॉर्डिंग पड़ी है। कि कुछ फ्रेंड्स हैं, मेरी भी बहन है, मेरा भी वो भाई है। मैंने उसको कॉल की, मैंने कहा यार ये बात हुई है। वो मुझे चौधरी कहता, मैं उसको चौधरी कहता हूँ। उसने मुझे एक बात की, सॉरी बात करके आपको भी आज ये बात बता रहा हूँ। कहता चौधरी मेरी सुन गल, पंजाबी समझना आप लोग। कहता चौधरी जो किसी बंदे नू हद तो ज्यादा प्यार दे दिता जाए ना, मैं भी उसको चौधरी कहता हूँ, वो मुझे चौधरी कहता है, आप लोग समझ गए होंगे वो कौन है। कहता चौधरी या जिस बंदे नू बहुत हद तो ज्यादा प्यार दिता जाए ना, तो उस तो बाद उन्होंने हल्की जी गाल भी कटो तो गोली लगती है। तेरे नाल हो गया, तेरे नाल ऐ हो गया, तो अन्ना प्यार देता है कि तू हल्की जी गाल भी कटिए। थे उनको ये बताया गया कि मुझे मारा गया, मुझे ये किया गया, वो किया गया। अच्छा खैर, थाने पे जाते हैं। मैं थाने जाता हूं, मेरे पे दरख्वास्त होती है। दरख्वास्त क्या होती है जी, समी मुझे मारता है, समी मुझे गालियां देता है, समी नशा फरोशी करता है, समी के फादर नशा फरोशी करते हैं,
समी मुझे धमकियां देता है, समी फलाना करता है फलाना। मैंने कहा सर, समी ने मुझे मारा है। मैंने कहा ओके सर। शहर और इनकी वो एक फैमिली मेंबर इनके साथ आती हैं, तब भी इनके साथ कोई इनके वालिद साहब नहीं आए, इनकी कोई बहन नहीं, कोई भाई नहीं, कोई चक्कर नहीं आया। अच्छा खैर, ये 2 वुमेन्स आती हैं अंदर और अंदर आके बैठती हैं। मैं देखता हूँ और मैं बहुत इमोशनल हुआ होता हूँ। ये पर्चा पढ़ता हूँ मैं और मैं देखता हूँ खुदा की कसम के लानत है मेरे पे, ठीक है। मैं अपने आप पे लानत भेजता हूँ उस वक्त, यार मैंने क्या कमाया यार, ये 2.5-3 सालों में मैंने क्या कमाया। ये पर्चा पढ़ के मैंने वो देखा। अब क्या होता है कि जी उस वक्त मैं सिर्फ एक बात करता हूं, इनके हाथ में हमारी बेटी होती है। मैं नहीं कहूंगा मेरी बेटी, मैं नहीं कहूंगा, मैंने कहा हमारी बेटी आपके हाथ में। आप एक काम करें, आप इसके सर पे हाथ रखें और सीधा सीधा कहें कि मैं इसके सर पे हाथ रखती हूँ और मैं कहती हूँ मुझे मेरे शोहर ने मारा है, मेरा शोहर नशा करता है, ये करता है, वो करता है। मैं कहा सर, मैं खुदा की कसम, एक वकील भी कर गया मैं गुनहगार, मुझे यहां पे हथकड़ी लगाए। SHO मियां इकबाल साहब को इस बात के गवाह हैं। मैंने कहा सर आप मुझे हथकड़ी लगाएं और जो जो ये चीजें कह रही है मुझ पर डाल दें, क्योंकि उसके बाद मेरी बेटी की जिंदगी से बढ़कर कुछ नहीं है मेरे लिए। अगर ये अपनी बेटी की कसम खा लेती है, उन्होंने वो कसम नहीं खाई, वो दरख्वास्त खारिज हो गई। मिर्जा अंजुम साहब, जन्नत मिर्जा के फादर की कॉल आती है। अब आपको आज सारी बातें खुली बताता हूं। मैंने उस दौरान जन्नत बहन को भी कॉल की, सबको कॉल की कि बहन मेरी बात सुने, इतना मसला नहीं है, प्लीज आप शहर को समझाएं, ये फटा ज्यादा हो रहा है। क्योंकि मुझे पता था इनके घर की तरफ से ये चीजें सॉर्ट नहीं होंगी। सबने मुझे ब्लॉक कर दिया हुआ था। मैंने जन्नत बहन को कॉल की, वो मेरी कॉल उठा, उनके फादर की कॉल आती है। अच्छा, इन्होंने कहा जी हमने सामान उठाना है अपना। मैंने कहा सामान क्यों उठाना ना, हमने सारा फर्नीचर उठाना है, ये करना, वो करना, फलाना करना। मैंने कहा अच्छा। मुझे SHO साहब ने जो कहा, जो हमारे सुंदर थाने के SHO, उन्होंने मुझे कहा कि आप प्लीज इनको कुछ सामान उठाने दें, जो इनकी चीजें ये चाह रहे हैं उठाना, आप लोगों की सुलह हो जाएगी। उन्होंने पुलिस SHO असद मियां असद इकबाल साहब ने इनकी उस फैमिली मेंबर को ये बात की कि प्लीज बच्चों का घर खराब ना करें, कि आते हैं घर सामान उठाने आते हैं। मैं थोड़ा गुस्से में गलत हूं, मुझे पता है, मैं गुस्से का तेज हूं, मुझे गुस्सा आता है। मैं उस वक्त, मेरे पास वो सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, बात ज्यादा फैलेगी, हर चीज दिखाऊंगा। मेरे पेरेंट्स, खुदा की कसम, मेरी माँ मेरा बाप सोफे पे बैठ के आंसुओं से रो रहा था कि हमारी बेटी सहर और हमारी बेटी आयरा जा रही है। मुझे पता है हमारे कुछ चीजें मसले हुए, बट हम लोगों ने एक दूसरे को बहुत प्यार किया। आपने देखा है सहर और मेरी अम्मा का क्या ताल्लुक था। और मैं खुदा की कसम, मैं सारी जिंदगी ये चाहता हूं कि मेरी बेटी को भी ऐसी सास मिले, मेरी बेटी ऐसी बहू बने। सहर एक बहुत अच्छी बहू थी, इसमें कोई सहर ने आज तक मेरे पेरेंट्स से बदतमीजी नहीं की। ये एक फैक्ट जो किसी की तारीफ है वो सच है ना। मेरे पेरेंट्स ने आज तक सहर को उठा के नहीं कहा बेटा हमारे लिए चाय बना दो, ठीक है। अच्छा, मेरे पेरेंट्स रो रहे होते हैं, ये और इनकी फैमिली मेंबर सामान ऐसे उठा रहे होते हैं जैसे जल्लाद होते हैं। मुझे गुस्सा आता है और मैं कहता हूं तुम लोगों के घर के मर्द नहीं है। मैं बहुत गलत बोलता हूं, बहुत गलत अल्फाजात बोलता हूं। फिर ये करते हैं मिर्जा अंजुम साहब को कॉल, जन्नत मिर्जा के जो फादर, SSP मोटरवे है ना, मोटरवे की SSP मोटरवे फैसलाबाद। वो मुझे कॉल करके कहते हैं समी बेटा मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी। मैंने कहा अंकल किस बात की उम्मीद नहीं थी, वन साइडेड स्टोरी ना। इनके घर में गया, जन्नत की जब बहन शहर की शादी थी, मैंने कहा घर के इन लोगों ने मुझे इतनी रिस्पेक्ट दी। आप कहते रहे समी घटिया समी घटिया, आपको पता है शहर का जन्नत के कजन के साथ क्या सीन था क्या नहीं सीन था, आप सबको पता है, हर चीज का पता है। उन चीजों के बावजूद एक मर्द अपनी बीवी को लेके उसी घर की शादी में लेके जाता है। वो मर्द अपनी बीवी को पुताने कैसे मार सकता है पुराने यार, वो मर्द कैसे घटिया हो सकता है गाइस। तुम लोग के अंदर सेंस नहीं है यार, तुम लोग इतने बेवकूफ लोग हो कि सिर्फ 2 स्टोरीज 2 वीडियोस देख के वी स्टैंड विद फलाना भी। तुम जाहिल लोगों को चाहिए था शहर को जाके समझाते कि शहर प्लीज अपना घर खराब नहीं करो, ये छोटी छोटी चीजें हैं यार, समझो इन चीजों को। बट ये सोशल मीडिया की कुछ इन्फ्लुएंसर जिनके वैसे व्यूज नहीं आते और समी को मेंशन करके और फलानों को, रजब को मेंशन और फलाने को मेंशन करके व्यूज कि भाई ये ऐसे तो ये वैसे, तुम लोग सारी जिंदगी लोगों पे रहोगे, सारी जिंदगी। समी ने शहर से ही सही आगे बड़ा फेम कमाया और अल्लाह का शुक्र आज भी कमा के बैठा हुआ है। हाँ, थाने जाता हूँ, ये चीजें क्लियर होती हैं। अंजुम साहब अंकल का कॉल आता है, कहते हैं बेटा सामान उठाना, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। मैंने उनको बड़ा समझ के एक बात, मैंने उनको भी बाद में, ये ज़हन से निकाल दीजिएगा कि SSP की कॉल आई तो समी ने सामान उठवा दिया। मेरे घर का मामला है, किसी की कॉल पे नहीं मैंने काम उठवाया। मैंने सिर्फ उनको बड़ा समझ के, उनकी बेटियों को मैं आज भी बहन कहता हूँ, उन सबको जो उन्होंने कमेंट्स किए बड़ी जगहों पे मैंने इग्नोर किया। मैंने कहा शायद उन लोगों पे पोर्ट्रे ये किया जा रहा है समी का, जिसकी वजह से वो समी को इस चीज से लिए जज कर रहे हैं। मैंने कहा मेरी बात सुने,
मुझसे बात कर लें, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं हुआ जो आप भी समझ रहे हैं। कहते हैं कि बेटा मैं आपको कॉल करूंगा, उसके बाद मेरे पास उनके भी स्क्रीनशॉट्स पड़े हैं गाइज। मैंने उनको इतनी कॉल्स की, उन्होंने मेरी कॉल नहीं उठाई। कवल को कुछ नहीं कह रहा मैं, कवल मेरी बहन, मैंने उसको फोन किया, उन्होंने मेरा फोन उठाया, ठीक है। उन्होंने मेरा फोन उठा के मुझसे बात की, मैंने कहा बहन ये वो, उन्होंने मुझे सही कहा। उन्होंने फिर शहर से बात की, जो भी उन लोगों का, शहर ने नहीं माना। कवल जुल्करनैन के बारे में मैं कोई बात नहीं कर रहा। और मदीहा हसन ने भी कोशिश की, उन्होंने भी कॉल शॉल की, लेकिन उनके भी, देखो मैं किसी भी इन्फ्लुएंसर को बुरा नहीं कह रहा यहाँ पे, मैं सिर्फ दो चार उन लड़कियों को बुरा कह रहा हूँ। इन्फ्लुएंसर तो मैं मानता ही नहीं इन लोगों को उनको बुरा कह रहा हूँ जो अपने ब्रांड चलाने के चक्कर में फेमस होना चाह रहे हैं। और मिशी बहन की अगर आप लोग बात करें, मैं नाम ले लेता हूँ, मेरा उनसे कोई ग्लिच नहीं है। उन्होंने आज मुझे कहा ना बड़ा जलील इंसान है, मुझे बड़ा दुख हुआ। उन्होंने कहा पे कर माँ है, ये लोग मेरी माँ के हाथ का खाना खा के गए हैं, मेरे माँ की हाथ की चाय पी के गए, क्योंकि शहर कभी किचन में नहीं जाती थी। शहर आज तक 3 साल की शादी में सिर्फ 2 से 3 बार किचन गई होंगी, उसके अलावा कभी किचन में नहीं भेजा मैं शहर को, ठीक है। आप लोग जेन से निकाल लें कुछ चीजें, जैसी उनकी जिंदगी थी, बहुत अच्छी जिंदगी गुजारी है उन्होंने यहाँ पे। मुझे दुख हुआ यार कि लोग यहाँ पे बैठ के, ये लोग यहाँ पे इतना अच्छा टाइम गुजार के मेरे साथ गए, और आज ये मेरी माँ को मेंशन कर रहे हैं कि जी उनके घर माँ भी है, फलां भी है। मेरे घर माँ है, बहन, और मैं उनसे प्यार भी करता हूँ, उनका ख्याल भी रखता हूँ। मैं कुछ बातें करना नहीं चाहता, आप दुखी हो जाएंगी, और मैं नहीं चाहता मैं किसी अपनी बहन कई ईवी को दुखी कर दूं, क्योंकि फायदा नहीं है। मैंने आगे जहान भी जाना है, आप लोग जो अपने ज़र्फ के मुताबिक चीजें कर रहे हैं, मैं अपने ज़र्फ के मुताबिक करूंगा। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने तक मैं तरसता रहा सबको कॉल्स मैसेज पे। मेरे पास रिकॉर्डिंग्स पड़ी हैं, इन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया सबने, ठीक है। इन्होंने मुझे मेरी बेटी से नहीं मिलवाया, कह रहे ना हमने मना नहीं किया, खर्चा क्या मैं बोलूं इस खर्चे के बारे में। देखो आप लोगों को ये नजर नहीं आ रहा, मैंने एक दिन को अहमद भाई आपको याद है एक कॉल जाती है, इनको मैंने किसी के थ्रू एक कॉल करवाई कि जी मुझे मेरी बेटी से मिलने थे, मेरी बस हो गई है, मैं तो मर जाऊंगा। प्रूफ भी पड़ा है, उस बात का प्रूफ भी पड़ा है। इनको किसी के थ्रू कॉल कराई, मैंने कहा यार मैं मर जाऊंगा, मेरी बेटी है, मैंने उसको अपनी माँ के पेट में देखा, उसके बाद अपनी माँ के हाथ में अपने साथ देखा है, मैं उससे बड़ा प्यार करता हूं। मैं जैसा भी शोहर मुझे को, मैं एक बाप तो बन नहीं सकता था अच्छा यार, आप मानो मुझे बुरा शोहर। मैंने कहा मुझे उससे मिलवा दें। इनकी वो फैमिली मेंबर आगे से जवाब देती हैं, सुने, इनकी वो फैमिली मेंबर आगे से जवाब देती हैं कि वो तो पता नहीं, वो अपने पापा को पता नहीं क्या, लेकिन वो अपनी गाड़ी बहुत मिस कर रही है। बाप को मिस नहीं कर रही, बाप को मिस नहीं कर रही, आयरा गाड़ी मिस कर रही है जी। मैंने कहा या अल्लाह पाक, कोर्ट में चक्कर लगते रहे, आयरा गाड़ी में बैठी रहती थी कोर्ट में, ठीक है। और आयरा को मुझसे मिलवाया नहीं जाता था। जो आज कह रहे ना हमने कभी नहीं रोका, ठीक है। मेरे पास आज भी इस ईद के मैसेज पड़े हुए, इनके फादर को किए हुए, उन्होंने रिप्लाई तक नहीं किया हुआ, इस ईद के मैसेजेस। रो रहा था मैं नमाज पढ़ने के बाद, मेरे दोस्त के साथ बैठा हुआ था मैं, और मैंने मैसेज किया कि प्लीज मुझे ईद का दिन है मिलवा दें, ठीक है। अब बात ये है, ये सारे किस्से को मैं खत्म करता हूँ ना, मुझे जरूरत नहीं है इनको इतना लंबा करने की, लेकिन मैं सिर्फ क्लियर करना चाहता था कि आप शहर को गलत ना कहो, शहर को शायद मेरी बातें ज्यादा बुरी लग गई हो सकता है, उसका दिल है, उसकी मर्जी है यार। और हम जो वो लीगल रूट भी अब करना पड़ रहा है, हाँ, हम इसको बचा रहे थे कि बेटी वहां पे आएगी अदालतों के अंदर, वो नुकसान होगा उसका, हम सिर्फ बचा रहे थे। मैं अपने पाकिस्तान के लॉ की बहुत इज्जत करता हूँ और सारी जिंदगी करता रहूंगा, ठीक है। मैंने वहां पे बच्चों को अपने पेरेंट्स से मिलते देखा है, मेरा दिल रोता था खुदा की कसम वो देख के, ठीक है। मेरा दिल खुदा की कसम रोता था जैसे वहां बच्चे मिलते हैं। मैंने इसीलिए आज तक गार्डियन का केस अप्लाई नहीं किया था। मुझे था कि मैं इनसे बात करके किसी तरीके से आयरा से मिल लूं। मेरी बच्ची ट्रॉमा में चली जाएगी कि वो कोर्ट में जा रही है, 1 साल से उसने अपना बाप देखा नहीं है ना, मुझे जाने पहचाने की, वो रोती रहेगी मेरे पास भी आके। लेकिन अब बिकॉज ये इतने इंसानियत ही भूल गए हैं कि इनको अभी गाड़ी अजीज है, अभी भी एक बाप और बेटी नहीं अजीज। गाड़ी कभी भी किसी की नहीं थी, कुछ पैसे किसी के हैं, कुछ पैसे किसी के हैं, तो गाड़ी किसी एक बंदे के पास कैसी जाए। एक बंदा गोल्ड ले गया, एक बंदा अपना सारा सामान ले गया, एक बंदा हर चीज ले गया, एक बंदा मेरा गुजारा हुआ वक्त ले गया, एक बंदा मेरी बेटी ले गया। तो मैं क्यों उतरे से चंद पैसों का हिसाब भी उसको दूं भाई। अगर लड़ाई हमारी बेसिकली सिर्फ यही थी कि पेरेंट्स से अलग होना, ठीक है, पेरेंट्स को छोड़ो, अकेला घर, सिर्फ इस बात की लड़ाइयां 2-2.5 साल हमारी जिंदगी में रही हैं। हम जिस घर में रहते थे, मेरे पेरेंट्स ऊपर रहते थे,
मेरी वाइफ नीचे रहती थी। मेरी वाइफ को कभी, खुदा जानता है, मैं कलमा पढ़ा हुआ, मैं झूठ नहीं बोला, कभी मेरी माँ ने आके उठाया नहीं है कि बेटा उठो, किचन में आओ, बेटा उठो, मेहमान आ रहे हैं। अपनी मर्जी से उठना, अपनी मर्जी से सोना, अपनी मर्जी से आना, अपनी मर्जी से जाना, हर चीज़ अपनी मर्जी से हुई है। कभी शहर को किचन में नहीं भेजा गया। मेरी वालदा हर चीज़ करती थी, मुलाजिम हर चीज़ करते थे, किसी चीज़ का कुछ नहीं हुआ। बेटी के खर्चे की बात है, बेटी का खर्चा एज पर लॉ वो अलग बात है, बट उससे ज़्यादा खर्चा उसका जो भी, मैं बाप हूँ, तुम लोग नहीं हो, वो माँ है, तुम लोग नहीं हो। उसकी माँ को चाहिए अब उसके बाप को कॉल करके उसकी बेटी से मिलवाएं। उसकी हर चीज़ का जिम्मेदार मैं हूँ, मैं रहूँगा ताक कयामत। आपने रिश्ता नहीं रखना था, आपने खुला ली, इट्स फाइन। आपके पास आज भी दरवाजे आपके लिए सारी ज़िंदगी खुले हैं। आप जब वापस आना चाहो, आपको लगे कि आपका शौहर इस काबिल है, आपके शौहर ने इतना बुरा आपके साथ नहीं किया जितना आप समझ रहे हो, आप वापस आ सकते हो। खुला के बाद गुंजाइश होती है सुलह की, निकाह के लिए, ठीक है। आपको नहीं आना, आप जहाँ रहो खुश रहो, मुझे कोई मसला नहीं है। मैं अकेले ज़िंदगी गुजार रहा था, अकेले ज़िंदगी गुजार लूँगा। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का लिबास उतार सकता हूँ कि वो क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, बट मैं चाहता नहीं, मैं इतना गंद करना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे, मेरा दिल नहीं मानता ये करने का, ठीक है। जितने लोगों की जितनी हैसियत, जितनी औकात है, उस हिसाब से बोलते हैं, ठीक है। बात कि मुझे ये बात करना कि समी गानों की वजह से कर रहा है, तो आप समझ लो गानों की वजह से कर रहा हूँ। लाज आ रहा है कुछ दिनों में, लाज सुनना आप लोग। समी दिल की कहानियां बता रहा है गाइस, मुझे नहीं फर्क पड़ता कि कौन सा गाना क्या करता है क्या नहीं करता। मैंने खता लिखा, लोगों को पसंद आया। लोगों को मसला पता क्या हुआ है, तुम लोग एक मसला नजर बताता हूँ अहमद भाई। लोगों को मसला ये हुआ है, किसी इन्फ्लुएंसर ने स्टोरी नहीं लगाई, किसी इन्फ्लुएंसर ने वीडियो नहीं बनाई खता पे, वो गाना फिर भी ट्रेंड पे आया, वो गाना 1 लाख स्ट्रीम स्पॉटिफाई पे क्रॉस कर गया, वो गाना मिलियंस ऑफ व्यूज टिकटॉक पे लेके आया विदाउट एनी इन्फ्लुएंसर। क्या करो, आप अपने टिकटॉक्स बनाओ, ठीक है, अपनी बेटी के साथ बनाओ, आप अपने दोस्तों के साथ बनाओ, आप कंटेंट बनाओ, आपको खुश रहो, आबाद रहो, मुझे अपना रहने दो। मैं अपनी बेटी को मेंशन करूं 10,000 दफा करूं, मेरी बेटी है, आपने उसका बाप का नाम हटा दिया है। बट सोशल मीडिया पे एक बात याद रखना, कोई चीज गायब नहीं होती, ठीक है। मैं बस सिर्फ ये चाहता हूँ, मेरी वाइफ ने तो जो मुझे समझना था समझ लिया, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मेरी बेटी को जरूर पता हो कि उसका बाप इतना बुरा नहीं था जितना उसको प्रेजेंट किया गया। एक अवेयरनेस वीडियो थी जो कि बहुत ज़रूरी थी, और हाँ, टिपिकल मर्द कह लो, जो भी कह लो, अपने बाप को कहो जाके घर में, ठीक है, अपने बाप को। जो लड़कियां कह रही है ना टिपिकल मर्द, जो माँ बाप को नहीं छोड़ सकते अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने बाप को जाके सिर्फ एक बात कहो कि अपनी, अभी तो उनकी माँ तो बहुत बुढ़ी होगी होंगी, उनको छोड़े, अपने रिश्तेदार छोड़े, और आपकी वालदा को लेके लदा हो जाए बिला वजह। सब देखो, अगर सास या कोई भी ऐसा कैरेक्टर बुरा होता है ना, कि जो आपको जज, आपको मसले कर रहा हो, आपको और वक्त जी बहुओं को किचनों में घिसाया हुआ, बहुओं की जिंदगी खत्म हो गई है, तो समझ आता है तब कि यार चलो ठीक है यार, अपनी बीवी को लेकर लाता हो जाओ, बहुत तंग की है, टॉक्सिक जिंदगी हो गई है। बट जब हर चीज सही हो, और सिर्फ कुछ लड़कियां जो अपने शौहरों को लेके अलग हुई हुई है, जैसे भट्ट साहब ने भी बोला ठीक है, तो उनको देख के आप अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हो, आप बेवकूफ हो, ठीक है। उनके शौहर भी ना मेरे साथ रहे हैं, मेरे दोस्त, मेरे भाई रहे हैं, तो परहेज कीजिएगा सारे। मैं अगर फटने पे आया, अगर मेरे बारे में या मेरे पेरेंट्स के बारे में या मेरी बीवी को सिर्फ वर्गलाने के अंदाज में तुम लोगों ने कोई हरकत की, खुदा जानता है तुम लोगों के ब्रांड्स क्या, तुम लोगों के छोटे छोटे जो कपड़े बेचते हो वो क्या, क्रीमें क्या, ये वो सब कुछ मसला हो जाएगा, ठीक है, मसला हो जाएगा। अपनी जिंदगी गुजारें, अल्लाह आप लोगों के नसीब अच्छे करे, अल्लाह आप लोगों के बच्चों के नसीब अच्छे करें। अपने भी बच्चे हैं, कुछ थोड़ी शर्म करें, शर्म करें थोड़ी सी। उधर जाके आप लोगों ने थोड़ी देर, घंटा 2 घंटे बैठ के आ जाना होता है, उस बच्ची की छोटी सी जिंदगी बर्बाद नहीं करें। उस अच्छी दोस्तें समझाती हैं कि अपना घर बसाओ, ना कि अलग रहो, तुम्हारे ने ये कर दिया, तुम्हारे ने वो कर दिया, ठीक है। आप लोगों ने अपना बसा लिया, अल्लाह करे आप लोगों का भी बसा रहे इंशाअल्लाह ताला, ठीक है। ना आप लोगों के हालात नहीं है ऐसे जो आप लोग हरकतें कर रही हैं सोशल मीडिया पे। कल स्टोरी में मैंने किसी का पास्ट का जिक्र नहीं किया, कोई जाके, कोई पढ़ा लिखा बंदा नहीं है हमारे फॉलोअर्स में, कोई पढ़ा लिखा बंदा नहीं है। और यार पढ़ो तो सही, स्टोरीज में लिखा गया हुआ है। और ये जो आप लोग बात कर रहे हैं ना ईमान और ये वो, देखो मेरी बहनों जैसी हैं, अल्लाह सबके नसीब अच्छे करे, ठीक है। अल्लाह मेरी तमाम कुल कायनात बहन बेटियों के नसीब अच्छे करे, ठीक है, और बेटों के नसीब अच्छे करे।
फजूल बातें ना किया करें, आप लोग थोड़े बड़े हो जाएं। सोशल मीडिया का मतलब ये नहीं है जो मुंह में बकवास ही कर दी। औरत कार्ड खेलना बंद करें। कहीं कहीं कहते हैं औरत, अच्छा ये वुमेन एम्पावरमेंट का जो गलत आप लोग फायदा उठा रहे हैं ना, ये आने वाली नस्ल के लिए बहुत गलत कर रहे हैं आप लोग, ऐसा ना करें। इसका मतलब ये है कुछ जाहिल लोगों, इसका मतलब ये है कि मैं सबसे पहले एक बात क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि मैं अपनी वाइफ को डिवोर्स नहीं देना चाहता था। नहीं, मैंने अपनी वाइफ को डिवोर्स नहीं दी और इनफैक्ट मैं देना भी नहीं चाहता था। मेरी वाइफ ने डिवोर्स नहीं बल्कि खुला ली है। उन्होंने क्या अपना डिसीजन था और मैं उनके डिसीजन की रिस्पेक्ट करता हूं और हर किसी इंसान को अपने डिसीजन लेने का हक है। मैं उन्हें अभी भी मिस करता हूं और मैं ये चाहता हूं अल्लाह ताला उन्हें हमेशा खुश रखे, क्योंकि जब आपकी जिंदगी में कुछ बुरा होता है तो उसके साथ साथ अच्छाई भी अगले बंदे की याद रखनी चाहिए, ताकि आप अपनी बकवास जुबान और मुंह दूसरे बंदों के लिए बंद रखो। पहली स्टोरी उस बेस पे बोला कि लोगों को पास के डिसीजंस पे जज मत करो, ये बात की मैंने। और शादी में जब ये चीज आ जाती है तो शादी खराब होने लग जाती है। when you keep looking for your flaws or mistakes, it only create more problem and drama। जब आप किसी में कोई बुरी चीज ढूंढने लग जाते हो, वो आपकी सगी माँ, बहन, बेटी, भाई, आपके जो खूनी रिश्ते हैं ना, उनमें भी सिर्फ बुराइयां देखोगे तो आपको बुराइयां ही दिखेंगी, आपको अच्छाइयां दिखना बंद हो जाएंगी उस शख्स की। ठीक है, आपकी जिंदगी में बुरे चीजें रही हैं, बुरा पास्ट रहा है, उसको इग्नोर करो और जिंदगी में आगे बढ़ो। जिन जाहिलों को ये समझ नहीं ना आ रही, जिनको लग रहा है मैंने पता नहीं पास्ट क्या कर दिया, सेंस इस्तेमाल करो। इसमें कोई पास्ट का जिक्र नहीं हुआ किसी के भी। मैं दूसरी शादी अभी बिल्कुल कंसीडर नहीं कर रहा, ठीक है, और ना ही शायद कभी करूंगा। अभी नहीं मुझे पता जिंदगी ने क्या लिखा हुआ है, शायद कोई ऐसा शख्स आएगा, शायद नहीं आएगा। मेरे लिए मुझे ऐसा लगता है अभी को देखते हुए कि मुश्किल है मैं अपनी बीवी को भुला दूं चीजों से और उनको अपने बच्चे को बुला दूं इन चीजों में, और दूसरी शादी वो अभी बहुत मुश्किल है ये चीजें मेरे। ये जो नीचे एक आइडिया है इसको मैं ब्लॉक करना चाहता हूं। पहले ये किसी की बहन बेटी को अब जिक्र करना शुरू कर गई है, अब वो गजल का जिक्र शुरू कर रही है, रजब की बहन का। अस्तगफिरुल्लाह यार, ये कितनी घटिया औरतें हैं यार। मतलब खुद औरत हो के किसी और औरत पे ये अस्तगफिरुल्लाह। जब औरत ही औरत का घर खराब होने लगी है, पीछे क्या ही औरत का क्या ही बचना है। रजब ईमान के बारे में पूछा गया, मैंने कहा लोगों की बातें ना सुने, अपनी जिंदगी को परस्यू करें और अल्लाह ताला आपकी जिंदगी की मुश्किलात आसान करें। लोगों को ना रगड़ते हुए बहुत टाइम हो गया सबको, ठीक है, और कुछ लोगों को अभी तक वो हासिल नहीं हो पाया जो वो हासिल करना चाहते हैं। मैं सिंपल सी बात बता रहा हूँ, ठीक है, तो वो हासिल नहीं ना होता, फिर ये हर चीज में घुसते हैं। इनको नहीं पता क्या कहानी होती है, क्या नहीं कहानी होती है, ठीक है, इनको नहीं पता मियाँ गलत है, बीवी गलत है। ये सिर्फ देखते हैं इसके फॉलोअर्स ज्यादा हैं तो इसके साथ दोस्ती है कि नहीं है, ये हमारा दोस्त रहेगा कि नहीं रहेगा। अच्छा इसके फॉलोअर ज्यादा है, ये दोस्त रहेगा, इसकी साइड ले लो। अच्छा इसके फॉलोअर ज्यादा है, ये दोस्त नहीं रहेगा, इसके खिलाफ बोलो ताकि व्यूज आए। शहर का साथ इसलिए दिया जा रहा है, शहर के फॉलोअर्स ज्यादा है, थोड़े से नहीं बहुत ज्यादा है, वैसे तो लाखों का फर्क है। तो शहर स्टोरी लगाई, शेयर करेगी तो भाइयों को और बहनों को व्यूज आएंगे। समी शेयर करेगा तो शायद इतने ना आए, अभी समी के 3 लाख है ना। और वहां पे जिन लोगों के साथ आप मुझे मिला रहे हैं, रजब मेरा भाई है, अल्लाह उसे भी खुश रखे, ईमान मेरी बहन, अल्लाह उनके नसीब अच्छे करे। जिन लोगों से आप मिला रहे हैं उधर उनको पता है कि रजब के साथ दोस्ती मुश्किल है, रजब मुंह नहीं लगा रहा, तो रजब के खिलाफ बोलते हैं। मुंह तो मैंने भी नहीं लगाया, वैसे मैंने भी छित्तर ही मारे हैं सबको जब मेरी जरूरत पड़ी है। खैर बात ये है यार, मैं नहीं चाहता मैं अपना ये फेस दिखाऊं, क्योंकि ये बहुत बुरा एंगल होता है, ये आपके अंदर रहना चाहिए। डिवोर्स की धमकी कभी नहीं दी मैंने, मुझे मिली थी जिस पर मैं लड़ता था हमेशा, मैंने कभी नहीं दी डिवोर्स वगैरह की धमकियां। तुम लोग को ये क्लियर कर लो। जो इतनी हमने लंबी बात की है, इसका सिर्फ मकसद ये था कि ये मेरी साइड ऑफ स्टोरी थी जो मैंने आप लोगों को बता दी है। इतना कोई फड्डा नहीं था। मेरे पेरेंट्स से अलहदगी चाहती थी वो, ठीक है, मैंने वो नहीं दी, ठीक है, क्योंकि एक पोर्शन की अलहदगी काफी होती है। अगर थोड़ा प्यार से कहा जाता शायद मैं घर पे अलहदा कर देता, बट धमकियां, लड़के झगड़ के चले जाना, इस बेस पे मैंने नहीं किया, इसलिए हमारा खुला हुआ। हाँ, हमारी इसी बेस पे शुरू दिन से लड़ाइयाँ होती रही हैं, फैमिलीज को लेकर लड़ाइयाँ होती रही हैं, जबकि कोई रीजन नहीं होता था, इनकी तरफ कोई बात होती थी और वो फटा शुरू हो जाता था। और कोई बात नहीं है, हम दोनों ने साथ मिलकर जिंदगी चलाई है, ठीक है, मैं नहीं कहूँगा मैंने चलाई है, मैं नहीं कहूँगा सिर्फ उसने चलाई है, हम दोनों ने साथ मिलकर जिंदगी चलाई है और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। गाड़ी की जहाँ तक बात थी हम दोनों की थी, लेकिन मैंने बाकी भी तो बहुत सारी चीज़ें की हैं, वो भी तो ये साथ ही गई हैं ना, ठीक है। बात सिर्फ इतनी सी है कि चीज़ों को रिलैक्स करें और ज़िंदगी में अपने अपने काम करें, ठीक है। वो आप लोगों की सिर्फ तब तक ज़रूरत है जब तक आप लोग साथ हो। जब आप साथ नहीं हो, जब आपके पास उतना फैमिली इतना सामने वाले बंदे के पास है, तो आपको जलील करेंगे। तो मुझे इन सब लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इस लीग में ही नहीं हूँ। पहले दिन से मैं आया, मुझे अल्लाह ने पहली रात को इज्जत दी। एक रात में मैंने तकरीबन 1 लाख फॉलोवर गेन किया था। जब कहानी सुनो वायरल हुआ तो वो इस वजह से वायरल नहीं हुआ कि शहर साथ बैठी हुई थी, तो मैंने गाना गाया तो वायरल हुआ कि लोगों ने देखा समी समी समी, ठीक है। वो जो निकाह नामे पे ऑटोग्राफ देंगी वो शहर की वजह से वायरल नहीं हुआ, वो समी ने बातें की थी वो वायरल हुई, तो फॉलोवर है। बट उनकी वजह से भी फेम आया डेफिनेटली, और मैं इस बात को डिनाई नहीं करता।
तो इसमें क्या ही बड़ी बात होती है यार, हर कोई बंदा एक दूसरे का वसीला बनता है। और मैंने उसके बाद मेहनत की, मैंने भी तो सब्सक्राइबर देख के चैनल भेजा ना, ठीक है ना, तो मैंने कौन सा चैनल अपने पास रख लिया। वेल बाय सैर जो भी उनका तेल खरीदे, बहुत अच्छा तेल है, क्योंकि मुझे पता है उसकी रेसिपी, तो वो खरीदे, अच्छा तेल है, अल्लाह उनको कामयाब करे, उनके रिज़्क में बरकत डाले। लेकिन मैं इस लाइफ के दौरान अगर उनको तक पहुँचते, मैं ये कहूँगा कि मेरी बेटी को मुझसे मिलवाएं, कि आयरा से मुझे मिलवा दें, ठीक है। मैं नहीं चाहता वो कोर्ट में, आप भी समझदार हैं, आपकी फैमिली भी समझदार है, मैं आप आपने नहीं रिश्ता रखना, आपने ख़त्म कर लिया, इट्स फाइन, बट आयरा से मुझे मिलवाएं। मेरी बेटी है यार, वो अपने बाप को देखेगी, सही रहेगी। बाप का साया बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको भी पता आपने कैसी ज़िंदगी गुजारी है, बाप बड़ा ज़रूरी है। ये बात मैं आपको सिर्फ दबे हुए लफ्ज़ों में बता रहा हूँ, बाप बड़ा ज़रूरी है, मर्द ज़िंदगी में ज़रूरी होते हैं, ठीक है। तो ये बात ज़हन में रखें, जज ना करें चीज़ों को, बाकियों को लेके, बाकी चीज़ों को। खुश रहें, आबाद रहें। मुझे, शहर को, मेरी बेटी को, और जितनी मेरी बहनें और भाई फजूल इन्फ्लुएंसर बनने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त, इन लोगों को भी दुआ में याद रखें। इन लोगों को वैसे फॉलो शॉलो किया करें, इनके व्यूज शूज आया करें थोड़े से, इनके नहीं आते बेचारों के, ठीक है। तो इनको व्यूज दें जाके, और इनको ज़रा फॉलो शॉलो करें और अपना ख्याल रखें। लव यू गाइस, टेक केयर।